प्रसाद राजौरा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग। आज आपको बीए पार्ट सेकंड ईयर सेक्शन सी के लिए सेकंड पेपर इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज के अध्ययन का जो टॉपिक है या जो बिंदु है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों ने हमारे राजस्थान के इतिहास को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व इतिहास में अपनी आन बान शान संस्कृति परंपराएं और मर्यादाओं को लेकर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज हम आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में लेकर बहुत बड़े अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर अलग अलग इतिहासकार अपने मत और मतांतरों से उनका समर्थन भी करते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमारे इतिहास के अध्ययन के विषय में मुख्यतः 5 सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला सिद्धांत है अग्नि वंशीय या अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। आज मैं आपको अग्निवंशीय अर्थात अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राजकवि चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जब पृथ्वी पर म्लेच्छों अर्थात राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था तो महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया और इसी यज्ञ की अग्नि से अर्थात अग्निकुंड से परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान राजपूत उत्पन्न हुए। भारत के राजपूत इन्हीं चारों की संतानें हैं, अतः इसे अग्निवंशीय कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी राजपूतों की उत्पत्ति के इस सिद्धांत को स्वीकार किया करते हुए कहा कि राजपूत वास्तव में विदेशी थे परंतु वीर एवं साहसी थे, इसलिए म्लेच्छों से पीड़ित मानव के उद्धार के लिए महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ द्वारा उनकी शुद्धि कर उन्हें राजपूत नाम से भारतीय समाज में शामिल किया। अग्निवंशीय या अग्निकुंडीय उत्पत्ति के सिद्धांतों के तर्क में जो प्रमाण दिए जाते हैं या तर्क दिए जाते हैं उनमें पहला है अग्नि से उत्पत्ति।
जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तब समाज में बड़ी अव्यवस्था व अराजकता फैल गई। लोग कर्तव्यभ्रष्ट हो गए थे। इससे देवता लोग दुखी हुए और उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से अग्निवंशीय राजपूत, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों को उत्पन्न किया था, जो अग्निवंशीय राजपूत कहलाए। दूसरा है अग्नि के समक्ष शपथ। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहानों ने अग्नि के समक्ष शपथ ली थी कि वे अरबों तथा तुर्कों से देश की रक्षा करेंगे और इसी अग्नि शपथ के कारण उन्हें अग्निवंशीय कहा जाने लगा था। अग्नि द्वारा शुद्धिकरण। कुछ अन्य विद्वान इतिहासकारों की मान्यता है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ द्वारा शक, कुषाण, पार्थियन, हूण आदि विदेशी जाति का शुद्धिकरण किया और उन्हें क्षत्रिय समाज के सम्मिलित कर लिया, जो अग्निवंशीय राजपूत कहलाए। विलियम क्रुक ने लिखा है कि अग्निकुंड से अभिप्राय अग्नि द्वारा शुद्धि से है। यह शुद्धिकरण यज्ञ दक्षिणी राजस्थान में संपन्न किया गया। इसका उद्देश्य विदेशियों को शुद्ध करके भारतीय समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना था। अब हर सिद्धांत के समर्थन में तर्क भी दिए जाते हैं और इतिहासकारों द्वारा उसकी आलोचना भी की जाती है या सिद्धांत के मत का खंडन भी किया जाता है। अधिकांश इतिहासकार जहाँ इस मत के समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अग्निकुंड से के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं या इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। पृथ्वीराज रासो की कथा के आधार पर जिन इतिहासकारों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है या अग्नि के समक्ष शपथ लेने से हुई है या अग्नि द्वारा विदेशियों की शुद्धि करके हुई है, ये सिद्धांत पूर्णतः निराधार है तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार हीराचंद गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और सीवी वैद्य ने अग्निकुंड सिद्धांत की आलोचना की है तथा निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पृथ्वीराज रासो की कथा कोरी कल्पना है। ये पुस्तक इतिहास दृष्टि से मान्य नहीं है। क्षत्रियों के विनाश की धारणा कल्पना मात्र है। शुद्धिकरण विदेशियों का नहीं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों का ही किया गया था। अग्नि के समक्ष शपथ की कल्पना भी निराधार है। ब्राह्मणों तथा चारणों की मनगढ़ंत कथा है। 36 राजवंशों से अग्निवंश का उल्लेख नहीं है। राजपूतों का हिंदू धर्म में गहरा विश्वास है। यदि राजपूत विदेशी होते तो उनका हिंदू धर्म में विश्वास नहीं होता। ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि ये एक ब्राह्मणों का प्रतिष्ठित जाति की उत्पत्ति की महत्ता निर्धारित करने का प्रयास मात्र है। सीवी वैद्य के अनुसार अपने वंश की
प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर राजपूतों ने भी इसकी सत्यता पर कभी संदेह प्रकट नहीं किया। अतः राजपूतों की अग्निकुंडों से उत्पत्ति सिद्धांत को झूठा और कल्पना मात्र माना है। इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति के लिए कई सारे जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं, प्रचलित हैं, उसमें आप लोगों को बीए पार्ट सेकंड इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान के सर्वेक्षण में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो अग्निवंशीय या अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसके बारे में आपको ये जानकारी इतिहास के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई है। आशा है आपको अवश्य ये जानकारी में रहेगा। अपने अध्ययन में आपको इसका पूरा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।